आपकी राष्ट्रबोध के इस लेक्चर में आपके सामने विश्वविद्यालय के ऑपरेटिंग कुलपति और वैसे प्रतिकुलपति हम सभी के प्यारे डॉक्टर देश दीपक सर हैं, जो आज का अपना लेक्चर आप लोगों के बीच में रखेंगे। मेरा अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत करें, तालियां बना के रखेंगे और कोऑपरेट करेंगे। चलो चलो कोऑपरेट तो करेंगे, ये नहीं करोगे? गुड। तो आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बात कर रहे हैं आपसे ना। तो एक बात में तो आप लोग बहुत लकी हैं कि ये जो टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है राष्ट्रबोध, तो राष्ट्रबोध का जो ये विषय है ये आप सबके करिकुलम में आ गया है ना। और इवन जो मेडिकल कॉलेज है झाझरा में, उनके में भी आ गया। तो जब तक ये सब्जेक्ट पास नहीं हो, डोंट टॉक बॉयज, तो ये जो टॉपिक है इसको पास करना ज़रूरी है। और पास करना भी ज़रूरी नहीं है, इसको 60% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। तो टेक इट सीरियसली। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसकी डिग्री जब भी मिलेगी जब इसमें आपके 60% हो गए, मैं बता रहा हूँ आपको। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई मैम अटेंडेंस का है कुछ, कितना होता है? 75%। तो जो 75% अटेंडेंस है उसमें तो आप अपने टीचर के हाथ पर जोड़ के करा लोगे, है ना। हो सकता है वो कर भी दें या ना कर दें, लेकिन मार्क्स आने जरूरी है। तो ये जो हम अभी लेक्चर्स हो रहे हैं इसको आप इंटरेस्टिंग तरीके से लो, मतलब ये कोई बर्डन नहीं है, सिर पे कोई मुसीबत नहीं है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप लोग टीवी पर देखते होंगे संविधान नहीं देखते? कोई नेता कहता है कि दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये गैर संवैधानिक है, कोई कहता है कि ठीक है, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि ये आफ्टर ऑल ये संविधान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? गुड गर्ल, संविधान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? संविधान इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं बताता हूँ, ठीक। तो जितने भी देश हैं ना, रिपब्लिक्स, कल रिपब्लिक डे था तो उसमें हमने बात की थी कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक इज एक ग्रीक शब्द है, रेस पब्लिका। रेस का मतलब के लिए और पब्लिका मीन्स जनता, जनता के लिए। तो जिस देश की सरकार जनता के लिए होती है उसे बोलते हैं रिपब्लिक, है ना। और जिस देश की सरकार राजा के लिए होती है उसे बोलोगे रिपब्लिक? नहीं। तो जो हमारे पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, बादशाह, उन्होंने बड़े अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई, सब काम किया, तो क्या वो रिपब्लिक थे? वो इमारतें तो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन वो जनता के काम नहीं आई। तो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स उस जमाने के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन वो राजा साहब और बादशाह की मर्जी से हो गए, उनका जनता को कोई फ़ायदा ना हुआ, तो वो रिपब्लिक नहीं है। और जो आज की जो गवर्नमेंट है, वो जो पैसे खर्चती है, टिहरी डैम पे पैसे खर्च दिए 40,000 करोड़ रुपए, है ना। ये सब पैसे खर्च तो होते हैं, लेकिन ये पब्लिक के काम आते हैं कि नहीं आते हैं? ये सो नो टिहरी डैम आपके काम नहीं आएगा, बिजली बनाएगा, है ना। दिस इज यस। तो दिस इज वी आर रिपब्लिक नाउ, नो मर्मरिंग। देखो, जब तक मैं हूं यहाँ पर तो या तो मैं बोलूँगा या आप बोलोगे। तो भैया अभी तो मैं ही बोलूँगा, ठीक है, मजबूरी है, सुन लो। तो उसकी हम आज बात करेंगे कि संविधान क्या। बेसिकली संविधान इज द टॉप लॉ, एक ऐसा कानून, एक ऐसी आज्ञा, एक ऐसी व्यवस्था जो सबसे ऊपर है। भाई इसके ऊपर कोई नहीं है। इसके ऊपर ना तो राष्ट्रपति हैं, ना इसके ऊपर प्रधानमंत्री हैं, ना इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, कोई नहीं है। ये दिस इज द सुप्रीम, है ना। संविधान कह दे कि संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी होगी तो फिर वो होगी, और संविधान ये कह दे कि संडे को भी छुट्टी नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। इट इज सुप्रीम। आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भी नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी सरकार मिलकर संविधान को थोड़ा सा बदल सकते हैं, थोड़ा सा उसको संशोधन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन प्लीज। ये संविधान बना, ये देश आज़ाद होने के पहले बना होगा कि बाद में बना होगा? बाद में बना होगा। उसके पहले क्या था? उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड में संविधान था कि नहीं था? था।
तो इंग्लैंड वाले जो थे अपने देश में तो अपना संविधान मानते थे, हमारे यहाँ नहीं मानते थे। हमारे यहाँ उनका लठ चलता था, जो हम कहेंगे वो होगा। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने संविधान बनाने की सोची, ठीक है। और इसके लिए हम आज़ाद हुए थे, जो देश 47 में आज़ाद हुआ, और उसके पहले एक बना दी गई संविधान सभा, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और हमारा जो संविधान है, इसको कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं दिस इज़ ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे जो संविधान है इसमें इंग्लैंड के संविधान को भी लिया, फ्रांस को भी लिया, यूएसए को भी लिया, है ना, जर्मनी को भी लिया। इन सब से हमने कुछ उठा लिया। इंग्लैंड से क्या उठाया कि साहब वहाँ के जो सबसे पावरफुल आदमी है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के राजा को सलाम करता है, लेकिन राजा वही काम करता है जो प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो ये हमारे यहाँ भी यही है। अमेरिका में क्या है, तो वहाँ की पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में, ट्रम्प। अब उनका इलेक्शन सीधे जनता करती है डायरेक्ट, तो वहाँ उनको सलाम है। तो हमारे यहाँ थोड़ा इंग्लिश वाला है, इंग्लैंड वाला है, ठीक है। तो हमने सबसे ले लुआ के अपना एक बनाया, और इस काम में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये किसने बोला 18 दिन? कल हमारे डीजी सर ने भी तो कहा था ना 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत हुई, और जाके साहब ये तैयार हुआ, और इस पे 26 नवंबर को इस पे साइन हुए, 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया। तो ये तो है कहानी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है साहब कि संविधान सभा 46, फिर उसका पार्टीशन हो गया हमारा, तो हमारे कुछ लोग उधर चले गए, उधर की संविधान सभा में, कुछ हमारे यहाँ रह गए। जो हमारे यहाँ रह गए उन्होंने हमारा बनाया, जो उनके यहाँ चले गए उन्होंने उनका बनाया, ठीक है ना। और हमारी जो संविधान सभा थी उसमें से एक छोटी कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं मसौदा। मसौदे का मतलब कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ अपनी बुआ जी को, आदरणीय बुआ जी नमस्ते, हम सब यहाँ कुशल हैं, आप भी कुशल होंगी, है ना। उसमें फिर हम बदल देते हैं, बुआ जी कहेंगे चाचा जी कर देते हैं, हम सब कुशल हैं, आप भी कुशल होंगे, वो बदलते रहते हैं। लेकिन ड्राफ्ट यही रहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके पहले अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और फिर बाद में बने राजेंद्र प्रसाद जी, वो थे परमानेंट, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हालांकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में छोटी छोटी कमेटीज। एक कमेटी काम कर रही थी लोगों के राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। एक कमेटी काम कर रही थी अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। एक कमेटी काम कर रही थी इंटरनल गवर्नमेंट के ऊपर। सबने मिला मिलू के दे दिया अम्बेडकर जी को, और उन्होंने उसको फाइनल करके साइन करवा दिए 26 नवंबर को सन 46। आज़ाद कब हुए थे? 1949 को साइन हुए, और 26 जनवरी अगले साल 50 में 26 जनवरी को लागू हो गया। तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। देखिए, रिपब्लिक बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी तो हम रिपब्लिक कहलाएंगे। रिपब्लिक होना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है बुरा है? अच्छा है। रिपब्लिक का मतलब हमारा देश हमारे लिए है, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र। एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र, बड़ा कंफ्यूजन है। तो हम लोकतंत्र हैं या गणतंत्र हैं या दोनों हैं? हम दोनों हैं। तो गणतंत्र तो टाइप ऑफ राज्य है, और लोकतंत्र है हाउ डू वी इलेक्ट द गवर्नमेंट। हम राज्य की, सरकार की चयन किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं दोस्त? खड़ा लोगो, स्टैंड अप। हाँ, हम सरकार कैसे चुनते हैं? कैसे? अरे कैसे चुनते हैं? डंडे से या इलेक्शन से? अरे वाह। तो हम चयन करते हैं वोट देके। तो जब हम वोट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। यस और नो? 1 2 3। तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सोच रहा था मेरी आफत आई, है ना। तो लाइफ में कुछ नहीं पता। जब आपको लगता है मेरी आफत आई तो हो सकता है आपको टॉपिक मिल जाए, है ना। तो कभी डरो मत, ठीक, गलत सलत जो मर्जी आए जवाब दो, चुप मत रहो। हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे, वो कुछ पूछते थे हमसे तो हम लोग ऐसे हो जाते थे। तो कहते थे कुछ तो बोलो, बोलो आई डोंट नो।
कहते थे आई डोंट नो इज ऑल्सो एन आंसर। आई डोंट नो भी तो जवाब है ना। देखो अगर सब लोग आई डोंट नो बोलोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा गड़बड़ जाएगा। ओके, सीरियस सीरियस सीरियस। एक और रूल है, जब टीचर मजाक करे तो हंसना है, जैसे कि बड़ी मजेदार बात हो गई। और जब टीचर सीरियस हो तो सीरियस हो जाना है, ठीक है ना। क्लास के अंदर रिपब्लिक नहीं है, क्लास के अंदर तो मोनार्की है भैया, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा, ठीक। तुम कहाँ थे? हाँ, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो अब क्या हुआ कि 26 जनवरी को लागू हो गया। लागू होने के बाद ये हुआ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसे चेंज करना पड़ता है, करता है ना, पड़ता है कि भाई कुछ चेंज करना है, कुछ करना है। अरे तो हमारे संविधान में भी अमेंडमेंट्स हुए। कितने हुए? 106 बार इसमें छोटे छोटे परिवर्तन किए गए हैं। और अमेरिका का जो संविधान है वो 1791 से चल रहा है। 1791 मतलब 200-250 साल मान लो। उसमें कितने हुए होंगे? मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम, अंदाजा बताओ। अगर हमारे यहाँ 106 हुए हैं तो वहाँ ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? भाई वो 250 साल से, हम तो भी 100 साल भी नहीं हुए, तो वहाँ ज़्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। हम हाँ, हमारे 106 हुए तो वहाँ केवल 27, और उस 27 में भी 10 जो थे वो शुरू के 10 साल में ही हो गए थे, बाकी इसको चेंज ही नहीं हुआ वहाँ पे। इट शोज वॉट? इट शोज इट इज़ गुड और बैड कि संविधान में परिवर्तन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये अब जो तुम्हारे दिमाग में है वो बताओ। इसका जवाब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। कई सवाल तो मैं ऐसे पूछता हूँ जो मुझे भी नहीं आते, ठीक। तो अगर चेंजेस कम हुए हैं तो गुड गर्ल, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर क्या है? चेंजेस कम हुए, मे भी हो सकता है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी जो पब्लिक है वो अच्छे से फॉलो करे। इनका ये कहना है कि हो सकता है कि वहाँ की पब्लिक को वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अच्छे लगते हो। सही जवाब है, गुड गर्ल। इसका उल्टा बताओ कि वहाँ पे अमेंडमेंट्स कम हुए हैं तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा तो बता दिया इन्होंने, और जो बुरे वाले हैं वो भी बताओ कुछ। अगर वहाँ की पब्लिक, अगर वहाँ अमेंडमेंट्स कम हुए हैं तो इज इट गुड और बैड? जब हम पढ़ते थे ना तो टीचर हमसे कहते थे तुम खड़े हो जाओ, तो हम ऐसे देखते रहते थे। तो कहते अरे तुम ही से कह रहा हूँ, तो कहते अरे तुम ही से कह रहा हूँ। हम कहते, फिर वो पास में आके ना एक कान पे मारते थे। तो ये काम ना सब करते हैं। सुनो, एक और मजेदार बात बताता हूँ, लिसन। एक बार टीचर ने कहा ये गेट आउट, बाहर जाइए आप लोग। तो लड़के बोले थैंक यू सर। अच्छा, वो बाहर चले गए। तो एक लड़का वहां बैठा था उधर, वो कहता सर कि सर मैं भी शोर कर रहा था। मुझे भी निकाल दो। तो पीछे वाले बैठने के जाना है, बैठना है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। एक थे, अच्छा एक बार बताओ, जब भी कोई ऑर्डर निकलता है कॉलेज का तो वो कागज़ पे टाइप होता है, फिर उस पर साइन करते हैं, साइन करने के बाद वो ऑर्डर बन जाता है। यस, बिना साइन के ऑर्डर होता है कोई? लेकिन साइन के बाद हो जाता है। लेकिन जब वो ऑर्डर टाइप होता है उसी के बाद तो साइन होते हैं। हमारा जो संविधान है ऑफिशियली ये टाइप नहीं है, ये हाथ से लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन? हाथ से लिखा हुआ है, और जो हाथ से लिखा है उसी के ऊपर सब जो सभा थी, संविधान सभा, जिसमें पंडित नेहरू भी थे, ये सब थे, इन्होंने साइन किए। और जब इन्होंने साइन किए तो वो ऑफिशियल बन गया। यस और नो? हमारा संविधान संसार का सबसे लंबा हैंड रिटन संविधान है हमारा। और उसको किसने लिखा होगा? हाथ से कोई तो होगा। जिसने लिखा उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थी कि बुरी होनी चाहिए थी? अच्छी होनी चाहिए थी कि बुरी? अच्छी ना। तो जो लोग सुधार के लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर्स। तो एक थे मिस्टर प्रेम बिहारी
नारायण रायज़ादा। वैसे वो सक्सेना थे तो रायज़ादा लिखते थे और उनके परिवार में सारे लिखने वाले थे। उनको ये कार्यभार दिया गया और उन्होंने 3 महीने लगा के बड़े सुंदर अक्षरों में इसे लिखा। और लिखने के उन्होंने कितने पैसे लिए? एक भी नहीं। और उन्होंने उनसे कहा कि हाँ, उन्होंने एक फीस मांगी अपनी। उन्होंने कहा सर मुझे एक चीज़ चाहिए। क्या? कि मैं हर पेज पे अपना नाम लिखूंगा। तो उन्होंने हर पेज पे अपना नाम लिखा और और उस पर क्या हुआ कि हर पेज के ऊपर भारतीय संस्कृति के चित्र भी बनाए गए, पेंटिंग्स। वो किन्होंने बनाई? नंदलाल बोस थे, बड़े महान कलाकार, और उनके एक साथी भी थे राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने हर पेज के ऊपर भारतीय संस्कृति, जिसमें रामायण है, महाभारत है और भी चीज़ें हैं, उनके चित्र बनाए। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रखा होगा? संभाल के रखा होगा ना, तो कहीं तो रखा होगा। कहाँ रखा होगा? मैं तो सोच रहा था कि राष्ट्रपति भवन में होगा, या फिर संसद की लाइब्रेरी में होगा, या फिर नेशनल म्यूजियम में होगा। लेकिन हमें आपके जो टीचर हैं सर टिमोथी सर, इन्होंने मुझे बताया कि वो संविधान ओरिजिनल आपके शहर में रखा हुआ है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया है, जहाँ पे नक्शे बनते हैं, उनका ऑफिस है, वहाँ पर रखा हुआ है। सच अ ग्रेट थिंग। तो हम इतनी महत्वपूर्ण सूचना के लिए सर का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब इनको चिपक जाओ और इनको बोलो सर एक दिन बस में बिठा के हमें दिखा के लाओ। ठीक है? और सर आपको ले जाएंगे और वहाँ से परमिशन लेंगे और आपको दिखा के लाएंगे। और फिर आप ये कह सकते हैं कि सर हमने अपने दोस्तों से कि हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखा है ना। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ ग्लास कंटेनर जिसके अंदर नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी हुई है, जिससे कि वो कागज़ खराब ना हो जाए। ठीक, अगला नेक्स्ट स्लाइड सबसे लंबा है। और अच्छा हाँ, तो संविधान ने क्या बताया? संविधान ने 3 चीज़ें बताई। एक तो भाई आपके अधिकार क्या हैं, जो व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। दूसरी बात आपके कर्तव्य क्या है, दूसरी बात। और ये भी बताया कि देश में जब सरकार चलेगी तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं एक एलटी में, हम एक काम और कर सकते थे, हम आधों को बिठा देते थे कहीं और। ये भी कर सकते थे कि हम आप लोगों को 4 में डिवाइड कर देते, 4 जगह बिठा देते। अब हमने एक साथ बिठाया। एक साथ क्यों बिठाया? कि आपको एक साथ ही पता लगे जो लगना है, ऐसा ना हो कि किसी को कम पता है किसी को ज़्यादा पता है। ठीक है ना। गवर्नमेंट के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा कि सरकार जो है हम 2 तरह से बनाएंगे। एक तो होगी सेंट्रल, जो पूरा देश का काम देखेगी, पूरे देश का। और फिर देश तो बहुत बड़ा है, तो हम अपने देश को प्रदेशों में, मतलब स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और चूंकि वो छोटे हैं तो वहाँ पर भी हम इलेक्शन करा देंगे, तो वहाँ पर भी एक पार्लियामेंट जैसी कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे असेंबली कहते हैं, विधानसभा। तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर अलग होगा और केंद्र का राजा प्रधानमंत्री वो अलग होगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे कि नहीं अड़ाएंगे? नहीं अड़ाएंगे। ठीक है। इनके बजट भी अलग होंगे, इनका सब कुछ अलग होगा, टांग तो नहीं अड़ाएंगे, लेकिन इनके ऊपर संविधान का हाथ रहेगा, शिकंजा है ना। ये नहीं आप अपनी चलाने लगे। तो ये सिस्टम अच्छा है कि बुरा है? दिस इज गुड। भाई पंजाब के लोग चाहते हैं छुट्टी लोहड़ी के दिन हो, साउथ वाले चाहते हैं कि छुट्टी ओणम के दिन हो, असम वाले अपने त्यौहार के हिसाब से चाहते हैं, उत्तराखंड वाले बूढ़ी दिवाली को चाहते हैं। ठीक है ना। तो सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो वो उस हिसाब से छुट्टियां करते हैं, उस हिसाब से सब काम करते हैं। अगर पूरे देश में करते तो पता चला कि पूरे देश में 2 महीने छुट्टी चल रही है, सबके त्यौहार लेने पड़ेंगे। एक तो ये सिस्टम बनाया। दूसरा क्या बनाया कि जो सेंट्रल लोकसभा है वो एक नहीं होगी, उसके 2 तरह की होगी। एक तो लोकसभा जिसमें वोटिंग कौन करेगा? हमारा दोस्त, क्या नाम है? हाँ, खाली टॉफी, ये पकड़। तो उसमें तो उमेश वोटिंग करेगा। ठीक ठीक ठीक। और राज्यसभा में कौन आएगा? राज्यसभा में वो आएगा जिसको
जो नॉमिनेट होगा, उसकी प्रक्रिया और है कुछ, मुझे नहीं मालूम। ठीक, इसी तरह राज्यों में विधानसभा होगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे यूपी है, बिहार है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, यहाँ पर एक की जगह दो हैं। विधानसभा में जो वोटिंग होती है और एक होती है विधान परिषद, उसके अंदर वही सिस्टम है जो राज्यसभा में है। तो इसमें दिमाग मत मारो, ये जो आपके सोशियोलॉजी के टीचर हैं वो बताएंगे। ठीक, तो फिलहाल एक एक दो दो होती हैं जिससे एक दूसरे पे चेक रहे, मनमानी ना हो। ठीक है, तो संविधान में ये भी लिखा है। और डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कंसेप्ट क्लियर होना, है ना, बात क्लियर होना कि भाई शादी होगी तो लड़के वाले बारात लाएंगे, लड़की वाले घराती होंगे, वो बाराती होंगे, डिनर होगा, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब कितने बाराती आएंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे, और घराती कितने थे, कितने बिजनौर के थे, कितने यूपी के थे, ये हो गए डिटेल्स। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, और जो इस पे स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है ये डिटेल्स हैं। इसमें ये लिखा है कि साहब पहले ज़्यादा कम थे, अब ज़्यादा हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, पार्ट्स, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट। तो पहले कम थे और अब ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्यों हो गए? ज़्यादा क्यों हो गए? क्योंकि जो 106 बार इसमें परिवर्तन हुआ, हर बार कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, तो इसलिए पहले कम थे अब ज़्यादा हैं। और अमेंडमेंट मैंने तुम्हें बताया कि आखिरी अमेंडमेंट हुआ था 2023 में या 23 में, वो 106 नंबर का था। और लास्ट अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, ऐसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसमें ये कहा गया था कि 30% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वीमेन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। ताली बजाओ। महिलाओं के लिए आरक्षण था, किसमें? संसद में। क्योंकि होता क्या था कि महिलाएं जीतती नहीं थी, और जीतती क्यों नहीं थी? कि उन्हें कोई टिकट ही नहीं देता था। अब महिलाओं को टिकट देना जरूरी है ना, 30%, और जब टिकट मिलेगा तो जीतेगी। और ये कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। और इसका जो सेक्शन है उसका नंबर है 13 है, क्या है, उसके लागू होने के 15 साल तक ये चलेगा। ठीक है, एक चीज़ याद आ गई, पहले जो हमारा प्रीएम्बल है, बॉस पढ़ाना जरा, प्रीएम्बल कहाँ है? ये नेक्स्ट इंग्लिश में, यस, ये क्या लिखा है? प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का क्या मतलब है? प्रीएम्बल का मतलब है एक तरीके से प्रस्तावना या एक तरीके से ऐलान। प्रीएम्बल कि हमारा गांव घंगौड़ी आज से आज़ाद है, ये प्रीएम्बल हो गया, हम घंगौड़ी के नागरिक। अब इसमें पहले क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें ये भी लिख सकते थे, वी द मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, वी द लोकसभा सदस्य ऑफ इंडिया, ये लिख सकते थे ना। लिखा है क्या? क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये घोषणा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप भी तो हैं पीपल ऑफ इंडिया, हम भी हैं। तो ये हम सब मिलके ये घोषणा करते हैं। और क्या घोषणा करते हैं? कि हम इंडिया को एक सॉवरेन का मतलब संप्रभु का मतलब कि जो हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कितने शब्द हैं? 5। कितने शब्द हैं? 5 शब्द। सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड सेकुलर। तो जब शुरू में बना था तो इसमें सेकुलर वर्ड नहीं था और इसमें सोवरेन वर्ड भी नहीं था। तो जब राष्ट्र के ऊपर कुछ संकट आते हैं तो उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। तो जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें हमारे देश की सोवरेनिटी की का पे संकट आया था, चीन का युद्ध हो गया था ना, तो हमारी ज़मीन छीनने के चक्कर में थे लोग बाग। तो हमने एक रूल बनाया कि भाई हम सब मिलके अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे। हमारा जो खेत है ना, इसमें पड़ोस के जो हैं अपने जानवर भेज देते हैं, हम जाने नहीं देंगे। सेकुलर का मतलब कि हमारे देश में जितने धर्म हैं सब बराबर होंगे, है ना। ये नहीं कि साहब इसकी ज़्यादा चलेगी उसकी कम चलेगी, ये नहीं। पहले ये वर्ड नहीं था। तो 42वां एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ये शब्द डाले गए थे। लेकिन एक समस्या हो गई,
वो जो 42वां अमेंडमेंट था उसमें इतने ज़्यादा चेंज किए गए कि लोग उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने लगे। बहुत सारी चेंजेस कर दिए। अब वो हम अगर मैं उसके बताऊंगा तो वो इट विल बिकम पॉलिटिकल, तो अच्छा नहीं लगता है ना। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और उसको फिर अगली सरकार ने आके वो आधे बदल दिए, वापस कर दिए। 1978 में 43rd एंड 44th अमेंडमेंट हुए, जिस वजह से कुछ चीज़ें उन्होंने हटा दी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन हाथ नहीं लगा सकता? पार्लियामेंट लगा सकती है, मतलब प्रधानमंत्री लगा सकता है? नो। प्रेसिडेंट लगा सकता है? नो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये बताने का अधिकार एक को है। किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारे संविधान की आलोचना कर सकता है कि साहब ये ठीक नहीं लग रहा, कि साहब ये सही नहीं लग रहा। और ये बात वो किसको कहेगा? राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। फिर वो कोशिश करेंगे कि यार इसको हम ठीक कर दें। तो ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर बनाया गया कि साहब लोकसभा में इतने इसका बिल आएगा, बिल में सब वोटिंग करेंगे, अगर वहाँ से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर सब वोटिंग करेंगे, वहाँ भी पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर भी सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं फॉर रिवीजन। ठीक है? मज़ा आ रहा है सुनने में? इंटरेस्टिंग है ना? देखो, मुझे भी कोई जन्मजात ज्ञान तो है नहीं, मैं भी पढ़ के ही आता हूँ, है ना। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ऐसे मैंने बैठ के पढ़ाई की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली इट इज़ वेरी इल्यूमिनेटिंग, एनलाइटनिंग। आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए। हम जो जिस देश में हम रह रहे हैं इसमें हमें बहुत सी कमियां नज़र आती हैं, है ना। फलाना हमें परेशान कर रहा है, ढमकाना ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कोई कमी है तो हमारी लोकल गवर्नमेंट की है, हमारे देश की कमी नहीं है। हमारे देश का संविधान बहुत अच्छा है। ये बात दूसरी है कि हम उसका पालन कई बार नहीं कर पाते या धुप्पल चल जाती है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ ए यू, तुम कह रहे हो कौन सर जाओ बैठो, यार इन्हें आगे बैठाओ, सोफे किनारे करो, सोफे बैठो, तू इधर आ जाओ, ये लड़के नहीं आप बैठो, तू चेयर ले ले, तू बैठ जा, तेरे ठीक। तो ये थे अमेंडमेंट्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं जिसको कोई हमें मना नहीं कर सकता। जब तक हम भारत में रहते हैं कोई हमें उसको मना नहीं कर सकता। दैट इज इंटरेस्टिंग नो। दिखाओ जी, मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। हम सब समान होंगे। समानता, समरसता नहीं, समानता, हर तरह से समान। फाइनेंशियली अधिकार हमारे समान होंगे, है ना। हमारे सब कुछ समान होगा। ये है सबसे पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद है स्वतंत्रता। पीछे बैक, नहीं, नो टॉकिंग वॉइस। स्वतंत्रता का मतलब है कि यू नो इट, वी आर फ्री, फ्रीडम। अगर हम चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, वो बात अलग है ना। उसके अलावा हम स्वतंत्र हैं। ठीक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले बड़ा शोषण होता था, जो हमारे गरीब लोग थे या जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन पर बड़ा शोषण होता था। उन्होंने बेचारों ने आपसे 100 रुपये ले लिए, अब वो चुका ही नहीं पाएंगे। उनका लड़का भी आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है, फिर उसका पोता भी कर रहा है, वो उसके 100 रुपये पूरे ही नहीं हुए कभी, इतना इंटरेस्ट लगा दिया। तो वो शोषण था। इस तरह के और भी शोषण थे, वो सब हटा दिए, कोई शोषण नहीं होगा। ठीक। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, जिसके हमारे कुछ नेता आजकल बड़ा नाम लेते हैं, वो सही भी है। सबका धर्म का सबको स्वतंत्रता है। ठीक। भाई देखो, फंडामेंटल राइट तो है ही। अब कहीं अगर उसको विरोध हो रहा है या कुछ हो रहा है बात अलग है, लेकिन वी आर फंडामेंटली वी हैव राइट टू प्रैक्टिस अ रिलीजन एंड टू प्रैक्टिस अ चोजन फेथ, है ना। यू शुड नो इट। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29, 30। इसमें यह था कि जब सरकार आज़ाद हुई तो उन दिनों क्या था कि बच्चे
पेरेंट्स बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, उनकी इच्छा थी। पेरेंट बच्चों को भेजते नहीं थे पढ़ने, वो खेत में ही लगा हुआ है बच्चा। अच्छा, उससे कहते थे आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो कहता मेरी मर्जी, मेरा लड़का है, मैं नहीं पढ़ाता। अब नहीं है ऐसा। एक अमेंडमेंट हुआ था, शुरू में तो ये था कि सब बच्चे पढ़ेंगे। भाई हमारा देश इतना रईस नहीं है कि सबको फ्री में पढ़ाएं, तो अब एक कानून बना दिया है कि पेरेंट्स अगर जिंदा हैं, अगर पेरेंट्स किसी के हैं, तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपने बच्चे को 12वीं क्लास तक पढ़ाएं। अगर कोई पेरेंट कहता मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ाता, तो नहीं पढ़ाते, चलो जाओ जेल, तुम्हारी हस्ते से पढ़ाओगे कैसे नहीं। उनके ऊपर कानून बना दिया है कि उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये क्या है? संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, उपचार का मतलब ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या, व्हाट डू कॉल इट, क्या था वो जो 42वां संशोधन था, क्या कहते हैं इंग्लिश में? कीमोती सर, अमेंडमेंट, सॉरी अमेंडमेंट। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अमेंडमेंट का अधिकार है ना। ये भी जनता को है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप मिलके अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आप अपने मेंबर पार्लियामेंट को, अपने एमएलए को आप कह सकते हैं कि साहब इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। वो जाके असेंबली में बोलेगा, जब बहुमत हो जाएगा तो बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई हम पे ऐसा नहीं है कि अभी इसे बदल ही नहीं सकती। यू हैव अ राइट टू चेंज इट एज पर योर विजडम एंड एज पर योर नीड, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य तो देखो हम सब जानते हैं क्या क्या है, पढ़ के सुना देता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, ठीक है। एकता की रक्षा करेंगे, अखंडता की रक्षा करेंगे, सद्भाव को करेंगे, सांस्कृतिक विरासत, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको मालूम है, ठीक है। ये सब आपके कर्तव्य हैं, फ्री में नहीं है भैया कुछ। ये मत सोचना यहाँ पैदा हो गए तो हम कुछ ही करें, है ना, हम सड़क को खोद दें। इसमें लिखा है जो राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, है ना। ये नहीं कि आप हमें तो सर ने बताया था अधिकार है हमारे स्वतंत्रता के, तो हम तो ट्रैफिक लाइट पत्थर मारेंगे अब, तो ये सब नहीं, है ना। आपको जो भारत में कानून है लागू, उसका पालन करना है। नेक्स्ट, दिस लास्ट सर। ओके, थैंक गॉड। जहाँ झूठी लागू पाए, पता नहीं सर का। रिपब्लिक इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द कंट्री। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी मेरा मन नहीं लगा। साइलेंट, अरे साइलेंट प्लीज। रेल पटरी से उतर जाती है ना, फिर से पता नहीं लगता मैं कहाँ जा रहा था, मैं क्या बोल रहा था अभी। हाँ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस, इसका हमें, ये तो चलो हो गया। अब मैं दोबारा पहली वाली बात पर आता हूँ कि ये जो हम राष्ट्रबोध का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुम्हारे ऊपर ये लाद दिया गया, क्योंकि सरकार ने कहा वैल्यू एडेड कोर्स करने हैं, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कोर्स तो बनाना ही था। और हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण, उनके दिमाग में हमेशा से ये रहता है राष्ट्रीयता की भावना, है ना। शिक्षा, सेवा, राष्ट्रीयता, एक और है संस्कार। तो ये इसमें सारी बातें राष्ट्र के बारे में हैं, और इनके बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो कुछ तो याद रहेगा, ठीक है। आज के लेक्चर में एक वर्ड कौन सा है जो याद रहेगा? एक वर्ड आज के, संविधान। तो कम से कम संविधान तो याद रहेगा ही। और दूसरा वर्ड क्या याद रहेगा संविधान के अलावा? लोकतंत्र। लोकतंत्र, इन्होंने कहा लोकतंत्र। अच्छा, तीसरा शब्द क्या याद रहेगा? कुछ भी हो सकता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र ही होता है। फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट याद रह गया शब्द, तो इसका मतलब बात बन गई, है ना। क्योंकि जब आप अपने फंडामेंटल राइट की बात करोगे तो फिर आपको ये भी याद आएगा कि हमें अधिकारों के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है।
तो अगली बार जब आपका मन करेगा कि ट्रैफिक लाइट पे पत्थर मार दूं, तो आप सोचो यार रहने दो, है ना, ये तो हमारी है। रिपब्लिक, रिमेंबर, रेस पब्लिका, ये देश पब्लिक के लिए है, तो ये देश पब्लिक का भी है, तो पब्लिक को भी चाहिए कि ये मेरा देश है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम चलेंगे। अब एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है कि सर लोग आपसे एक क्विज़ वो कराएंगे, MCQ, जिसमें आज जो बताया इसी के क्वेश्चंस हैं, और जब आप ये करेंगे अच्छे से, ये टॉफ़ी बची है, यही हम बांट देंगे। तो सर कराइए प्लीज़। Here, please. शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय, नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए। हर तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।